जंग की तारीख में वो कौन सा एक उन्सुर है जो सबसे अहम है? आज हम इसी पर बात करेंगे, क़यादत के जौहर पर। तो आखिर फतह और शिकस्त में असल फर्क होता क्या है? अक्सर यही सोचा जाता है कि जंग का नतीजा फौज की तादाद, जदीद टेक्नोलॉजी या मैदान जंग के हालात पर मुनहसर होता है। लेकिन तारीख कुछ और ही कहानी सुनाती है। असल फैसला कुन उन्सर अक्सर कुछ और ही होता है। वो अंसर है कमांडर का जहन और उसकी क़ुव्वत इरादी। मतलब ये कि एक शख्स की लीडरशिप मैदान जंग में एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाती है, यानी वो अपनी फौज की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि एक अजीम लीडर बनता कैसे है? चलें देखते हैं कि इसकी बुनियादी खसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहले और शायद सबसे अहम वो है हिम्मत। मतलब शदीद दबाव में, यहाँ तक कि जब जान का खतरा हो तब भी साबित कदम रहना और दिमाग को ठंडा रखना। और ये सिर्फ मैदान में लड़ने वाली बहादुरी नहीं, बल्कि ये वो इखलाकी जुर्रत भी है जो मुश्किल तरीन फैसले करने के लिए चाहिए। फिर आती है स्ट्रेटेजिक विजन, यानी दूर अंदेशी। इसका मतलब है पूरे मैदान जंग को एक साथ देखना, ये अंदाज़ा लगाना कि दुश्मन आगे क्या करेगा और खुद उससे कई कदम आगे की सोचना। एक अजीम कमांडर सिर्फ अपनी नाक के नीचे नहीं देखता, वो पूरी जंग की तस्वीर देखकर फैसले लेता है। और तीसरी चीज, फैसला करने की ताकत, यानी जब पूरी मालूमात ना भी हों तब भी तेजी से एक पक्का फैसला करना और फिर उसके नताइज की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि मैदान जंग में एक लम्हे की हिचकिचाहट भी तबाही ला सकती है, लेकिन एक सही वक्त पर लिया गया फैसला वो शिकस्त को फतह में बदल सकता है। अच्छा, ये तो हो गई हुसूसियात, लेकिन असल दिलचस्प बात तो ये है कि ये चीज़ें मैदान जंग पर असर कैसे डालती हैं। चलें देखते हैं। देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक ऐसी फौज है जिसका कोई लीडर नहीं, वहां सिर्फ अफरा तफरी, खौफ और बदनज़मी है। दूसरी तरफ एक अच्छी क़ियादत वाली फौज है जिसमें डिसिप्लिन है, हौसला बुलंद है और इत्तेहाद है। नतीजा फतह। ये चार्ट इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। यहां देखें, एक बड़ी फौज है लेकिन उसकी क़ियादत कमज़ोर है, और दूसरी तरफ एक छोटी फौज है लेकिन उसका लीडर बहुत काबिल है। नतीजा क्या निकला? छोटी फौज की जंगी तासीर कहीं ज्यादा है। तो बात सिर्फ गिनती की नहीं है, असल खेल क़ियादत का है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलें अब तारीख के औराक पलटते हैं और एक ऐसी मिसाल देखते हैं जहां इन सारे उसूलों को एक अजीम कमांडर ने हकीकत में करके दिखाया। और ये मिसाल है सैफुल्लाह यानी खालिद बिन वलीद की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा कमांडर जो 100 से ज्यादा जंगों में कभी नहीं हारा। इनका ये कौल उनकी सोच की अक्कासी करता है। वो कहते थे, मैंने 100 जंगें लड़ी हैं और मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां जख्म का निशान ना हो, फिर भी मैं ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर मर रहा हूं। बुज़दनों की आंखों को कभी नींद ना आए। ये सिर्फ उनके अल्फाज नहीं थे, ये उनका फलसफा था, मुकम्मल बहादुरी का, जिसने इनके सिपाहियों में एक नई रूह फूंकती थी। जंगे यरमुक इसकी बेहतरीन मिसाल है। वहां खालिद ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई फौजों को एक कमांड के नीचे लाए। ये था उनका विजन। फिर उन्होंने एक खास मोबाइल गार्ड दस्ता तैयार किया जो कहीं भी दुश्मन को रोकने के लिए तैयार था। ये थी इनकी स्ट्रेटजी। और फिर सबसे नाजुक लम्हे पर उन्होंने अपने उसी रिजर्व दस्ते को हमले का हुक्म दिया, और ये था उनका फैसला जिसने पूरी जंग का नक्शा ही बदल दिया। तो बात यह है कि लीडरशिप कोई ख्याली चीज नहीं है, ये एक असली ठोस हथियार है जो जंगें जितवा सकता है। खालिद बिन वलीद की जिंदगी यही साबित करती है कि किसी भी लड़ाई में कामयाबी का सबसे बड़ा राज कमांड के उसूलों में ही छुपा होता है। लेकिन ये सब बातें हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज जब जंगें ड्रोन्स और साइबर हमलों से लड़ी जा रही हैं, तो क्या हिम्मत, दूरअंदेशी और फैसला करने की ताकत जैसी पुरानी खूबियां अब भी इतनी ही अहम हैं? क्या कभी टेक्नोलॉजी एक अजीम इंसानी लीडर की जगह ले पाएगी? सोचने की बात है।